नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों 12 जून को पीसीएस प्री का पेपर है और आज जब ये वीडियो बन रहा है 10 दिन बाकी है पीसीएस प्री के लिए। बहुत सारे आप में से ऐसे लोग होंगे जिनकी तैयारी उस लेवल पर नहीं पहुंची होगी या वो ऐसा महसूस नहीं करते होंगे कि उनकी तैयारी पूरी हो गई है। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ऐसी बात बताऊंगा जिससे अगर आपने वो टेक्निक या तरीका अगले 10 दिन इस्तेमाल कर लिया तो यकीन मानिए 12 जून का जो पेपर होगा वो आपकी उम्मीदों से बेहतर होगा। तो इसके लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। बात बहुत छोटी सी होगी, बहुत काम की होगी, उसको जरूर से जरूर फॉलो कीजिएगा। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक छोटी सी बात यह है कि कल यूपीएससी का पेपर आया था, यूपीएससी का रिजल्ट आया था और लगातार टॉपर्स के वीडियोस और फोटोज सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे। और मुझे यकीन है जब भी आप इन लोगों के टॉपर्स के वीडियोस देखते होगे, फोटोज देखते होगे, तो आपके मन में ये बात आती होगी कि हाय राम, वो कितने लकी हैं कि वो सफल हो गए, वो आईएएस बन गए। मैं कितना अनलकी हूँ कि मैं इतनी प्रॉब्लम में घिरा हूँ कि मैं पढ़ नहीं पाता, मेरे पास समय नहीं है, जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। दोस्तों मैं एक बात बता दूँ आपको कि जो भी लोग सफल हुए हैं, जिनका भी नाम आप देख रहे हो लिस्ट में, उन सब ने उतनी ही मेहनत की है जितने की इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए ज़रूरी होती है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है कि 10 में से 9 स्टूडेंट कभी आईएएस पीसीएस इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि उनके अंदर डिटर्मिनेशन की सबसे बड़ी कमी होती है। वो उनके अंदर सेल्फ बिलीव नहीं होता, उनको भरोसा ही नहीं होता कि कभी वो बन सकते हैं। और जब वो भरोसा नहीं होता तो उतनी मेहनत कर ही नहीं पाते हैं जितनी की इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए बनती है, चाहिए होती है। देखिए ऊपर से कुछ नहीं आएगा और कोई भी चीज़ आसान नहीं है। इस कंपटीशन को अगर आप सोच रहे हो कि भविष्य में आप कभी क्रैक करके एसडीएम बनो, डीएम बनो, तो भैया मेहनत तो करनी पड़ेगी। और अगर आप मेहनत नहीं कर सकते, इतनी झेलने की आपके अंदर क्षमता नहीं है, तो फिर मैं आपसे अभी बोल रहा हूँ कि आप कुछ अपना मनपसंद काम दूसरा कर लो, क्योंकि कोई भी ट्रिक नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको शॉर्टकट कर दे और आपकी जो मेहनत है उसको बिल्कुल कम कर दे। थोड़ी बहुत चीज़ों से आप अपने मंजिल में जल्दी पहुंच सकते हो। जैसे जो मैं आज बात बताने जा रहा हूं उससे आपको एग्जाम क्रैक करने में हेल्प मिलेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मेहनत उतनी ही करनी पड़ेगी आपको। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपने अंदर आप डिटर्मिनेशन लाइए, सेल्फ बिलीफ लाइए। और यकीन मानिए जो रिसोर्सेस या जो चीज़ें हैं, इसका आपके सफल होने या असफल होने में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आप असफल या सफल सिर्फ एक ही चीज़ से हो रहे हो, वो है आपकी डिटर्मिनेशन से। अगर आप डिटरमाइन हो जाओगे, देर में ही सही सफल हो जाओगे। लेकिन अगर आपके अंदर सेल्फ बिलीव नहीं है, डिटर्मिनेशन नहीं है, तो यकीन मानिए आप दुनिया भर के रिसोर्सेज आपको मिल जाएं, दुनिया भर की कोचिंग की नोट्स मिल जाएं, दुनिया भर की किताबें मिल जाएं, एसी मिल जाए, पूरा दिन 24 घंटे का दिन का समय मिल जाए, आप कभी भी आईएएस पीसीएस का कोई प्री का एग्जाम क्रैक नहीं कर पाओगे। तो अपने अंदर डिटर्मिनेशन लेकर आइए, ठीक है। अब दूसरी बात जिसके लिए वीडियो बनाया गया है, दोस्तों 10 दिन रह गए हैं आपके एग्जाम को, ठीक है, मात्र 10 दिन रह गए। अब क्या किया जाए, अब इन 10 दिन के अंदर ऐसा क्या किया जाए जिससे कि आप जो हैं वो जल्दी सफल हो जाओ उसके अंदर या एग्जाम बेहतर कर पाओ। तो दोस्तों पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको अब नया कुछ नहीं पढ़ना है। हो सकता है अभी तक आपका बहुत सारा जो सिलेबस है वो रह गया हो, तो मैं आपसे कहूँगा कि अभी उस चीज़ को छोड़ दो। जो नहीं हो पाया है उस पर अब ध्यान उतना मत दीजिए। चलिए इतना कीजिए कि मान लीजिए अगर आप 5 घंटे पढ़ रहे हो तो 1 या 1.5 घंटा जो है वो नया पढ़िए, लेकिन बाकी के 3 साढ़े 3 घंटे जो हैं उसको रिवीजन पे अपने आप को फोकस कीजिए। रिवीजन बहुत मैटर करता है। अभी 10 दिन का समय बाकी है, 10 दिन में कम से कम 2 बार रिवीजन आप कर लीजिए। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे, यकीन मानो एग्जाम में उस टॉपिक से अगर सवाल आ भी गया होगा जो आपने पढ़ा है उसको सही नहीं कर पाओगे, क्योंकि रिकॉल नहीं होगा आपको और आप फिर ये सोचते रहोगे कि अरे यार बी था कि सी था कि डी था, यही करते रह जाओगे। तो अगर आपको सफल होना है तो प्लीज़ नए पढ़ने की लालच में मत जाओ, कोई नया वीडियो कुछ मत देखो। जो आपने नोट्स बनाए हैं, जो किताबें आपके पास हैं, जो आपके पुराने चीज़ें रही हैं जो आपने पढ़ी हैं, उनको कम से कम 2 बार रिवाइज करने का टारगेट लेके चलिए। बहुत आपको हेल्प मिलेगा इसमें।
आपको 150 में से 150 क्वेश्चन राइट नहीं करने होते हैं, 150 में से 85 क्वेश्चन ही राइट करने होते हैं। इस चीज़ को समझिए। 65 क्वेश्चन छोड़ सकते हो आप, छोड़ने की आदत डालिए। हर जगह फोकस नहीं किया जाता, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि अब जो रिवीजन भी करना है तो कहाँ पर फोकस करना है, किस चीज़ का रिवीजन करना है। देखिए, एक साइंटिस्ट रहे हैं पैरेटो साहब। पैरेटो ने एक प्रिंसिपल दिया जिसको हम पैरेटो प्रिंसिपल कहते हैं। इसको हम 80-20 के रेशो के हिसाब से भी कहते हैं। एक ऐसा ये एक रेशो है जिसमें अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो क्या है कि आपका जो 80% जो सिलेबस है वो 80% जो क्वेश्चन है वो 20% सिलेबस से आएगा। और ये चीज़ हर जगह इस्तेमाल हो जाती है कि जो 80% क्वेश्चन है, यानी कि 150 में से 120 क्वेश्चन जो हैं वो आपके 20% जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेबस होगा उसमें से आएगा। अब करना क्या है? करना यह है कि आपको 80% पे नहीं, अब आपको 20% ऑफ सिलेबस पे फोकस करना है। जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उस पे फोकस करना है और ये सुनिश्चित करना है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट 20% का जो सिलेबस है, अगर सवाल उसमें से आता है तो वो गलत नहीं होना चाहिए। अब भूल जाइए सब कुछ, बाकी चीज़ें क्या हैं। 20% सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं सिलेबस है उस पर कीजिए। और मुझे यकीन है आप में से जो लोग सिंसियरली पढ़ाई कर रहे होंगे, जिन्होंने सिलेबस पूरा ढंग से ख़त्म किया होगा, उनको पता होगा कि 20% इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। और जिनको नहीं पता कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से, इसका मतलब है कि आपने अभी तक सिलेबस ढंग से ख़त्म नहीं किया है, अभी आपको चीज़ें नहीं पता है। तो उनके लिए तो मैं फिर यही बोलूँगा कि भैया एक बार ईमानदारी से पढ़ाई कर लो, 1 साल 1.5 साल का समय ले लो और तब जाके सीरियसली अब एग्ज़ाम को क्रैक करने की सोचो भी। तो जो लोग सिंसियर लोग हैं, ये वीडियो उन्हीं के लिए बनाया गया है कि जिन्होंने पढ़ाई बहुत की होगी, सिलेबस भी लगभग 70-80% ख़त्म कर दिया होगा, तो वो लोग सिर्फ 20% मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को फोकस करें और सुनिश्चित करें कि अगर कोई भी क्वेश्चन यहाँ से आए तो गलत नहीं होना चाहिए। उसके लिए आप स्टैंडर्ड किताब से पढ़ रहे हो गया, घटना चक्र पढ़ो, और अगर मॉक टेस्ट हो जाए, नए क्वेश्चन हो जाए तो उसी टॉपिक के लगाइए और उम्मीद कीजिए कि बस यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो इसे पैरेटो प्रिंसिपल कहते हैं। ये बहुत ही सक्सेसफुल प्रिंसिपल है और अगर आप इसको ठीक से समझ गए, यकीन मानिए ये एग्ज़ाम चुटकियों में क्रैक हो जाएगा। ज़्यादा मेहनत करने से एग्ज़ाम क्रैक नहीं होगा, सही तरीके से मेहनत करने से एग्ज़ाम क्रैक होगा। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, करंट अफेयर्स से फोकस कीजिए। अक्टूबर से लेकर 31 मई तक का जो करंट अफेयर्स है उस पर बहुत स्पेशली फोकस कीजिए। और मतलब ये 6-7 महीने का करंट अफेयर्स है, कम से कम 2 से 3 सोर्सेस से पढ़ के जाइएगा, तभी आपका भला होगा। एक सोर्स पढ़ने से भला नहीं होगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ जो भी मैं आपको बात बताना चाहता था उसमें आपको हेल्प मिली होगी। कोई और समस्या हो तो कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिएगा, मैं आपको इस वीडियो में टॉपिक बनाकर आपकी हेल्प कर सकूँगा। बाकी दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।